वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइड। तो जैसे ही हमने कर रहे थे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, इससे पहले हमने सारा अपना लेक्चर कवर करा था कि जिसमें आपको टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम डिजाइन करते हैं, सारा डिजाइन प्रोसीजर बताया था। लेकिन प्रॉब्लम्स हम आज करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिमसाइड को नहीं सब्सक्राइब करा तो भी कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो देखो मैंने बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए, थोड़े टेढ़े से उठाए, ताकि आपको अच्छे से टेंशन मेंबर ना क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा डिफिकल्ट आए ना तो फिर आप आराम से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिंगल अनइक्वल एंगल ISA 9060 6 mm is connected to a 10 mm gusset plate at the ends with 5 nodes of 16 mm bolts to transfer tension। तो कहते हैं कि एक सिंगल अनइक्वल एंगल है जिसका ISA 9060 है। ठीक है, आपको बता देगी किस तरह कौन सा टाइप है आपका, और 6 mm उसकी थिकनेस है, और वो कनेक्टेड आपका 10 mm गजेट प्लेट से एट द एंड विद 5 नोज और 16 mm बोल्ट, मतलब कि 5 बोल्ट लगे उसके, जो कि हमारे 16 mm डाया के है। डिटरमाइन द टेंसाइल डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग, इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 60 mm लेग। मतलब कि अब आपको पता है अनइक्वल एंगल है, मतलब कि देखो ये 9060 का मतलब ये होता है कि इसकी डायमेंशंस क्या है, 90 इंटू 60। ठीक है, एक हमारा जैसे अगर हम ये एंगल है तो एक हमारी 90 mm होगी उसकी डायमेंशन, और एक की हमारी 60 mm होगी, और थिकनेस तो इसकी जो है हमारी, वो हमारी थिकनेस कितनी है, 6 mm। ये आपका कुछ इस तरह। ठीक है, अब कहते हैं कि एक तो पहले होता है कि 90 mm लेग। अगर मैं कहता हूँ 90 mm लेग पहले हमारी गजेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम कहते हैं 60 mm के साथ हमारी कनेक्टेड है। ठीक है, एक पार्ट मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा, ताकि आपको अच्छे से सारा क्लियर हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारा इसका डायग्राम। तो आप देख सकते हैं, सीधा मैंने बुक से उठाया है कि ये आपके 5 नोज लगे हैं, मतलब कि 5 बोल्ट लगे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लगा है। आपको इसमें एलसी पहले से दे दिया। ठीक है, एलसी आपको दे देगी, इसकी पिच कितनी होगी 50, और यहाँ पे 4x50 हो जाएगा। ये आपको पता है, सब मैं डिजाइन प्रोसीजर में आपको करवा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज पहले वो लेक्चर देखना फिर इस पर आना। अब इन्होंने कहा है कि देखो जो हमारा हमें पता है कि हमें जी चाहिए होता है, एक तरह का एग्जिस्टेंस हमें चाहिए होता है, कि वो कहता है कि जो हमारा डब्ल्यू आई है ना, जो W1 हम W1 लिखते हैं, बुक में WI है, तो जो W1 है ना वो हमें चाहिए होता है। अब कहते हैं कि अगर 90 mm लेग इज कनेक्टेड, मतलब कि अगर हमारा पहला ए पार्ट है, तो कहते हैं कि जो हमारा W1 होएगा ना वो हमारा 50 mm हो जाएगा। मतलब कि ये जो जी डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा 50 mm हो जाएगा। और इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, WM 60 mm लेग के लिए हमारा 30 बोल दिया इन्होंने, तो 30 ये गिवन है। वैसे हम इसको मोस्टली एज डिस्टेंस भी लेते हैं, अगर आप एज डिस्टेंस लेके भी चलते तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन गिवन है तो हम वही करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है बस। बाकी अब इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, जहाँ जिस साइड ये डबल होता है ना, उस साइड को बाहर को लेग निकलती है, अगर ये ऊपर को होता है तो लेग ऐसे को निकलती है। ठीक है, बस ये एक वैसी सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता दिया। तो देखो सबसे पहले हम बाकी सारी चीजें लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन सबसे पहले क्या है, अनइक्वल एंगल ISA 9060, ये पता है हमें, उसकी थिकनेस हमें 6 mm पता है, M16 वोल्ट्स है, गजेट प्लेट 10 mm की है, FY आपको 250 मेगापास्कल और FU 410 मेगापास्कल, ये तो आपको पता है यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको पता है 250 और 410, ये गिवन भी ना होना यहाँ पे, तब भी आपको चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, पता है। अब देखो, अब आपको पता है, पहले तो सबसे पहले आप सबसे छोटी सी चीज कर लो कि क्या होता है। देखो M16 वोल्ट दिए हुए है, आपको पता है कि डी का शायद रोल हो ना हो, कहीं डी नॉट का तो जरूर आएगा। तो अब दोनों चीजें निकाल के रख लो। डी तो का तो आपको पता है डी नॉट कैसे निकला है, 16 mm प्लस आपको क्लियरेंस लगानी होती है, तो क्लियरेंस भी मैं सब करवा चुका हूँ। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन में आ जाएगा आपको क्लियरेंस के बारे, और जो स्टेप्स है वो मेरे जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, उसका लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डी नॉट आपका क्या 16+2, तो 16+2 आपका ये क्लियरेंस हमने 2 mm ऐड कर दिया, और डी नॉट आपका 18 mm आ गया। तो डी नॉट क्या होता है, देखो डी नॉट जिसको नहीं पता, जो उससे पहले प्रॉब्लम नहीं देख रहे, डी नॉट हमारा डायमीटर ऑफ होल होता है। ठीक है, जो हमारा होल बन जाता है ना उसका डायमीटर, और डी हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट हो गया, ये आपको पता है। अब देखो सबसे पहले हम कहते हैं कि ए, सबसे पहले एक पार्ट करते हैं, दूसरा आपके लिए होगा ए। इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग, तो हम कहते हैं कि जो हमारी 90 mm लेग है ना वो कनेक्टेड होगी। अब जैसे अगर मैंने 90 mm, तो ये कनेक्टेड होगी। ठीक है, एक बार हम ऐसे डायग्राम पे रखेंगे, हमारी ये वाली कनेक्ट होगी। एक बार हमारा ये कहते हैं कि ये 90 है, ये गजेट प्लेट है, और ये हमारी 90 है, तो 90 वाली कनेक्ट होगी। तो इसका मतलब कि आपका ये W1 कितना हो जाएगा, 50 mm। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। अब देखते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीजें। तो देखो ये आगे हमारे वो स्टेप्स, ये है डिजाइन ऑफ एम्बर एज पर IS 800 2007, और ये IS कोड होता है किसके लिए, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए IS कोड होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और इसमें आप देखो सबसे पहले स्टेप सारे लिखवा चुका हूं। देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, इसमें प्लेट्स है, और आगे हम देखेंगे एंगल्स के लिए कर रहे हैं, वैसे इसमें प्लेट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं वही आपको सेम फॉर्मुला यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, TDG = AG × FY / गामा m0। तो वही है कि मैं ये कवर करवा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आराम से पहले वो लेक्चर देखना फिर इस पर आना।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो देखो अब आपको पता है, देखो एजी कैसे निकलेगा, ठीक है। एजी बहुत इजीली आपका स्टील टेबल से निकल जाएगा। स्टील टेबल हमारा क्या है, SP6 होएगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखो अब आपके ऊपर एक इमेज आ जाएगी, यही इसी का आएगा, एक स्क्रीनशॉट आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने ले लिया ISA 9060, ठीक है, ले लिया 9060 हमने ले लिया। उसमें आप नेक्स्ट में देखोगे, आपको देखो पहले तो बता दें कि 90x60 आपको हो गया, डायमेंशन आपको बता चुका हूँ। उससे नेक्स्ट आपको आएगा देखो थिकनेस। हमारी थिकनेस कितनी थी, 6 mm थी, हमें दी हुई है कि हमें 6 mm वाला लेना है, तो 6 mm थिकनेस से हमने ली। तो आप देख सकते हैं जस्ट नेक्स्ट हमारा सेक्शनल एरिया ए लिखा हुआ है 8.65, ठीक है, उसके नीचे 11.37, 14.01, 16.57, वो अलग अलग थिकनेस के लिए है। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 8.65 हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें बताया ही ये हुआ कि थिकनेस आपकी 6 mm है, तो हमने वो लिया है। तो 8.65 को हमने किस में कर दिया, अपना mm में कर दिया। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 865 mm स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ से हमारा स्टील टेबल से आया। स्टील टेबल आपको देखना आना चाहिए, आप देख सकते हैं टेबल 4 है ये, रोल स्टील अनइक्वल एंगल्स, ठीक है। तो अनइक्वल एंगल्स ही तो थे हमारे। तो आपने वहां से एजी निकाले, तो एजी निकाल लिया, तो 865 इंटू FY आपको पता है 250 डिवाइड बाई, अभी मैंने आपको बताया था गामा एफ नॉट हमारा क्या 1.1, तो यहाँ से आपका TDG तो हो गया 196.6 किलो न्यूटन, ये चीज तो होगी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग आ गया। हमारा आता है देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले प्रोसीजर वगैरह कराया था उसमें मैंने सेम फॉर्मूला कराया एंगल्स के लिए। अब एंगल्स के लिए आगे इसमें एक नई चीज क्या आती है, बीटा आता है। बीटा देखो, बीटा ये इसमें आता है जिसमें आपका सबसे नई चीज क्या आ गई, शेयर लेग वेट। सारा कुछ मैंने अच्छे से डिस्कस करा अपना लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो देखो मैं सीधा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, TDN इज 0.9 ANC FE डिवाइड बाई गामा M1 प्लस बीटा AGO FY डिवाइड बाई गामा M0, जहाँ पे आपका देखो ANC क्या आएगा, नेट एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ कनेक्टेड लेग, ठीक, कनेक्टेड लेग का आएगा नेट सेक्शनल एरिया। और AGO मतलब AG का तो ग्रॉस एरिया हो गया, और O का मतलब आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब कैसे निकले वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था कि फॉर्मूला इनका क्या होंगे, इस लेक्चर में बताऊंगा मैं। तभी ये कहता हूँ कि यार प्रॉब्लम भी उतनी जरूरी है जितना प्रोसीजर देखते हो। तो बीटा ये सारी वैल्यूज आपको सब पता है। W क्या होता है, यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है, ये विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हो गया। अब देखो इस डायग्राम पे आते हैं, सबसे पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं, आपको समझाता हूँ। देखो एंगल ऐसे लगा हुआ है, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है। देखो इसके पीछे सारे लाइन में लगे हुए हैं, इसके सारे पीछे ऐसे लाइन में लगे होंगे, तो आपको एक ही तो दिखेगा अगर आप ऊपर से देखोगे ना, साइड से दिख रहा है वैसे तो हम। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही बोर्ड दिखेगा, बाकी सारे इसके पीछे लाइन अप हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लेग ये होती है, ये हमारी कनेक्टेड लेग होगी, ये हमारी कनेक्टेड लेग बोल देंगे हम इसे। ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग लेग, ये आउटस्टैंडिंग लेग होते हैं। जो हमारी कनेक्टेड नहीं है वो आउटस्टैंडिंग लेग। अब उसका डायमेंशन देखो W होता है, W हमने देखिए 60 mm, क्योंकि हमने बोला था 90 mm कनेक्टेड है, तो 90 कनेक्टेड है मतलब 60 हमारी आउटस्टैंडिंग हो। तो ये 90 आपको देखो W डैश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 90। W डैश की वजह से कहीं पे भी लोड नहीं पड़ती हमें सिर्फ W1 और T की जरूरत पड़ती है शेयर लेग निकालने के लिए। और W1 आपको देखो मैंने बताया हुआ था, आपको डायग्राम में गिवन ही है ये चीज, तो कि यहाँ पे आपको गिवन है। देखो आप देखते हो W1 आपको दिया हुआ है कि G इज इक्वल टू 50 mm इफ 90 mm लेग इज कनेक्टेड। तो G आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो 90 mm के लिए आपको 50 mm, तो 50 mm ले लिया। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो BS का आपको पता है फॉर्मूला, W प्लस W1 माइनस T, ये आपको फॉर्मूला पता है। बस यही हम निकालेंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज में डाल देंगे और हमारा निकल जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। तो देखो अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको अभी तक नहीं पता कि AMC और AGO कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है AMC नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ये तो आपको पता है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अगर हम आते हैं इस पे अपने डायग्राम पे दोबारा से, अगर हम आएंगे इस पर, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग का है, जिसमें कि आपका ये माइनस होगा क्योंकि नेट एरिया निकाला है तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये आपको पता है ND0T, ये तो चलो फॉर्मूला आपको पता है, हम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और चीज क्या आएगी कि अब आपको पता है ये चीज देखो दोनों में आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसे है, ठीक है, और जो इस वाली साइड से आएगी वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड हुई ना ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगी। अब देखो अगर आप ये वाला एरिया पूरा काउंट करोगे तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप अगर इसमें से लिया तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दोनों बार थोड़ी ले सकते हो ना दोनों साइड पे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना अजम्पशन करते हैं कि हम ऐसे लाइन मारी, हम कह देंगे कि एक ट्राइंगल का आप इस तरफ एरिया ले लो, एक ट्राइंगल का आप इस तरफ एरिया ले लो, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। या तो आप माइनस कर दो, ठीक है ना, यहाँ तक का लेके एरिया फिर आप माइनस कर दो, लेकिन हमारे पास डायमेंशन क्या है, नीचे तक की है, हमारे पास नीचे तक की है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं एक ट्राइंगल। इस तरफ भी ऐसी है, इस तरफ भी हमारी एंड टू एंड है पूरी डायरेक्शन, ये हमारी डायमेंशन, तो हम इसमें भी एक ट्राइंगल माइनस कर देते हैं। और कैसे कर देते हैं वो भी आप देखना। देखो आता है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, तो W' कैसे, सबसे पहले तो हमारे पूरा आ गया, देखो W' यहाँ पे आता है, शेयर लेग में नहीं आता, मैंने बताया था शेयर लेग में नहीं आएगा, आगे आएगा। तो देखो एरिया में W' इंटू T, थिकनेस आपकी T होती है, इंटू T।
देखो माइनस हाफ टी स्क्वायर, माइनस हाफ टी। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस आपका क्या, देखो टी थिकनेस है टी, अगर मैं कहूँ थिकनेस टी, और हाइट भी यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी ये वाली, आप देख सकते हैं इसकी भी थिकनेस यहाँ से टी है, तो ये हाइट भी आपकी टी होगी, तो टी स्क्वायर बाय टू, टी है ना, टी स्क्वायर बाय टू, बस वो यहाँ पे आ गया हाफ टी स्क्वायर बाय टू माइनस एन डी नॉट टी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बोल्ट का आपको एक तरफ से करना है। अब देखो सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं हम, ठीक है, एक ही लेग पे हम देख रहे हैं, 5 नहीं आएगा, 1 आएगा, जिससे कि आपका देखो क्या बना 1 इंटू 18 डी नॉट, मैंने बता दिया था आपको पहले से निकाला था, 1 इंटू 18 इंटू थिकनेस आपकी 6 आ जाएगी। अब टी स्क्वायर आपको पता है थिकनेस 6 है, तो 6 स्क्वायर बाय 2, और डब्ल्यू डैश आपको पता है 90, क्योंकि कनेक्टेड लेग की आपकी पूरी डायमेंशन क्या थी 90 थी इंटू 6 में, तो यहाँ से आपका ए एन सी क्या आएगा 414 एम स्क्वायर। देखो ये चीज याद रखना आप हमेशा। अगर तो देखो आपको, अगर मैं बोलूँ डायग्राम में, अगर समझो ये वाला सेम डायग्राम है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह ना है डायग्राम, तो ऐसे ऐसे बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे बोल्ट्स लगे हैं। अगर इसमें क्या होता कि एक इधर एक इधर ऐसे लगा होता, तब आप ये वाली जो देखते अगर साइड से, तो आपको 2 बोल्ट्स दिखते, तो यहाँ से आपका फिर N2 होता, तब होता, ठीक है ना। अगर आपके मन में डाउट हो सर N2 कब ले, मतलब कि N हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि हमें तो एक ही दिख रहा है, ये तब होता है जब आपके ऐसे लाइन में लगे। अगर आपके यहाँ से 2 ऐसे लगे हुए, 3 लगे हुए, 4 लगे हुए, तो उतने आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही लाइन में है तो एक ही रहेगा। तो यहाँ से आपका ANC क्या आ गया 414 mm स्क्वायर। तो AGO क्या आ गया ग्रोस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, तो वो तो पता ही है, उसमें ग्रोस एरिया तो WT, तो W आएगा, W डैश नहीं, अब WT आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा इंटू 6 माइनस वही सेम कि इसमें एक ट्राइंगल माइनस कर देंगे, एक ट्राइंगल इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों में हमने इक्वल इक्वल एरिया लेना है। तो टी स्क्वायर बाय 2, तो 6 स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आपका AGO क्या आएगा 342 mm स्क्वायर। बाकी वो सारी नॉर्मल कैलकुलेशंस है, वो तो मुझे आपको ज्यादा अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है, सब आती होगी आपको। अब आता है देखो BH शियर लेग विड्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो आपका यहाँ पे देखो शियर लेग विड्थ का फॉर्मूला अभी मैंने बता के हटाओ, BS इक्वल W प्लस W1 माइनस टी। तो यहाँ पे आपको W आपको पता है क्या था आपका 60 था, ठीक है, विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। W1 आपको पता है एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो 50 हो गया, माइनस आपका यहाँ पे कितना जो कि आपको गिवन था ये माइनस टी 6 हो गया, तो यहाँ से BS आपका 104 mm आ गया। LC आपको पहले से गिवन था, LC आपको मैंने वैसे ही पिछले में ही आपको फॉर्मुला बताया था कि अगर आप इसको क्या फॉर्मुला ले सकते हो कि जो भी आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स है ना, तो -1 नंबर ऑफ बोल्ट्स -1 इंटू में आपकी पिच, ठीक है, बस याद रखना 5 है तो हमने 4 इंटू पिच कर दिया, ठीक है। अगर 6 होते तो 5 इंटू कर, अगर एक लाइन में तो है, ठीक है। अगर 2 लाइन में कितने हैं तो एक ही लाइन में सिर्फ आपको देखना है कितने है, ठीक है। अगर ऊपर भी फिर भी LC आपका सेम ही रहेगा, अगर ये लाइन एक दोबारा ऊपर होती फिर भी LC आपका सेम ही रहता। तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है आउटरमोस्ट बोल्ट्स का, तो यहाँ पे 200 mm आ गया। तो यहाँ से गामा M0 आपको पता है 1.1, गामा M1 आपको पता है 1.25। तो बीटा का फॉर्मूला आपको अभी दिखाया था, मैंने दोबारा दिखाता हूँ एक बार। तो देखो आप देख सकते हो बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 1.4 माइनस 0.076 ब्रैकेट में W बाई टी FY बाई FU BS बाई LC, जिसमें आपका बीटा क्या होना चाहिए ये चेक कर उसका कि 0.7 से बड़ा होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए FU बाई गामा M0 डिवाइड बाई FY बाई गामा M1। तो इसका अगर आप करोगे ना, इसका कुछ 1.44 निकलता, अभी मैं निकाला भी है, अब देख लेना यहाँ पे, हाँ ये देखो 1.44 है। देखो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, W आपका 60 है डिवाइड बाई T आपका 6 आ गया, 250 आपका FY आ गया, 410 आपका FU आ गया, ठीक है। BS अभी हमने निकाला 104 है, LC अभी हमने निकाला 200 है, तो यहाँ से आपका बीटा आ गया 1.16, ठीक है। एक तरह का फैक्टर लगा लो आप, शेयर लेग को हम थोड़ा सा ना काउंटर फैक्ट करने के लिए आप ये फैक्टर ये मल्टीप्लाई कर देते हो इसमें। तो यहाँ से अब आपका ये आ गया, ये मैं अच्छे से समझाया होगा कि शेयर लेग क्या होता है, सारा कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे डालोगे वैल्यू, तो यहाँ पे आपको पता है 410 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 250 इंटू 1.25, तो यहाँ से 1.44। ये तो आप याद भी कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू सेम ही रहेंगी, मोस्टली का हमेशा सेम ही, तो आप याद भी कर सकते हो 1.44 होता है, यहाँ से 0.7 हो गया, तो इसके बीच में, तो ठीक है। हैंस ओके। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला कर रहा था TDN का, TDN के देखो सारी वैल्यूज डल सकती है ना इसमें, ANC भी हमने पता चल गया, FU भी हमें पता है, AGO भी, FY भी, बीटा भी हमने निकाल लिया, गामा M1 भी पता है, गामा M0 भी पता है, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या निकले 212.3 किलोन्यूटन। ये हो गया, बस एक लास्ट रह गया ब्लॉक शेयर के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो अब आता है थर्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। अब उसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, TDB इक्वल टू AVG इंटू FY डिवाइड बाई गामा M0 रूट 3 प्लस 0.918 इंटू FU डिवाइड बाई गामा M1, और ये TBD का भी ऐसे आपको पता है, ठीक है। बार बार रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें आपको देखो AVG ATN ये सारी चीजें अगर मैं दिखाऊं आपको, ये हमने वही, अब देखो थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है। अब इसका देखो मैंने लिखा हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लिस्ट आया उसका आंसर आ जाएगा हमारा, जो हम टेंशन मेंबर के लिए निकाल रहे हैं। तो AVG AVN आपको पता आर द मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरियाज इन द शियर अलोंग द बोल्ट लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ATG ATN भी आपको पता आर द मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया टेंशन फ्रॉम द बोल्ट होल टू द एज ऑफ अ प्लेट, ठीक है। ये मतलब ये ऐसे चलेंगे, ये हम इसमें ऐसे चलेंगे, बस आप ऐसे अगर याद रखना चाहते हो AVG और AVN।
अब देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो अब एवीजी अभी सारा निकालना, देखो डायग्राम में आपको गिवन ही है, आपको डायग्राम में बता देगी यार यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे आपको ऊपर को बता देगी 1 से 2, 2 से 3, इस तरह आपका ब्लॉक शेयर लगेगा। वैसे इसमें देखो क्या होता है कि इसमें आपको देखना पड़ता है कि ना किस साइड हमने लेना है। देखो इसमें तो आपको देखो पता ही है, आपको डायग्राम में गिवन कर दिया, नहीं तो हम मोस्टली हम उस साइड लेते हैं जिस साइड आपका 50, मतलब कि 50 बोल गया मैं, जिस साइड आपका बड़ा होता है, ठीक है, डिस्टेंस आपका ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे 2 यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखो, वैसे तो जी है क्यों हम ए पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका 50 जी है, और फिर 90 से माइनस करोगे तो 40 है, लेकिन आपको डायग्राम में दे दिया, डायग्राम में आपको बोल दिया कि यार आपको ब्लॉक शेयर कैसे जाना है, 1 से 2 ऐसे, 2 से 3 ऐसे। अगर आपको ना दिया होता तो फिर आप इस तरफ भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, सेम होता, लेकिन आपको बता दिया तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब देखो कैसे, ये आपको पता चलेगा जब हम इसी में करेंगे, आज ही करेंगे हम, ये जो हमने नेक्स्ट पार्ट होएगा ना उसमें हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, उसमें हमने खुद देखेंगे कि ब्लॉक शेयर किस तरह है, ठीक है, उसमें हम डायग्राम भी खुद बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। तो अब आपको पता है एवीजी और एवीएन, आपको पता है आपको इस तरफ जाना है, ऐसे जाना है। तो एवीजी मतलब कि ग्रॉस एरिया हो गया, तो ग्रॉस एरिया में देखो आपको 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना, तो आपको दे सकते हैं 1 से 2, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसे हमें दिया हुआ 30, तो ये वाला हमें पूरा यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 प्लस यहाँ पे आपका कितना है, ये 200 है, ये आपका 200 है, तो यहाँ से आपका 230 हो गया, इनटू में आपकी थिकनेस 6। ये तो आपका ग्रॉस एरिया फॉर्मूला नॉर्मली होता है B/T। अब आपका देखो नेट सेक्शनल एरिया पे आया, तो नेट सेक्शनल एरिया पे आपको पता है कि क्या होता है, आपको डिडक्शन होती है आपकी बोल्ट्स की। तो देखो 230 तो आपको पूरा डिस्टेंस आ गया, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे डिडक्शन ड्यू टू बोल्ट्स, तो डिडक्शन ड्यू टू बोल्ट्स आपकी देखो क्या आएगी, 18, तो आपका D नॉट हो गया। एन देखते हैं अब, एन 4.5 कैसे आया, देखो 4.5 कैसे आया, देखो ये हमारा पूरा आया 1, यहाँ से चल रहा है 1 से 2 चल रहा है, लॉन्ग 1 2 चल रहा है, तो 1 पूरा, एक पूरा आया, 2 3 4। अब यहाँ से ये ना आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, वैसे है कि ये हाफ से जाती है हमेशा, ये आपको पता है, मैंने पिछले बोल्ट कनेक्शन में बहुत अच्छे समझाया। तो ये हाफ से जाती है, तो यहाँ से 4 तो हो गए, पॉइंट और ले लिया हमने, तो 0.5 ऐसे हो गए, तो 4.5 इंटू 18 ऐसे हुआ, अब इंटू 6 तो आपका टी रहेगा, तो 894 mm², 1 से 2 ऐसे हो गया अब आपका। तो आपका देखो ATG आपका, ठीक है ना, ये आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपका ऐसे निकलता है ATG। तो देखो ग्रॉस एरिया कैसे निकला, 2 से 3 जाना, 2 से 3 जाना, तो बस यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 40, आपको पता है 40 इंटू थिकनेस आपको पता है 6, तो यहाँ से 40 इंटू 6 हो जाएगा, अलॉन्ग 2 3 मैंने लिखा हुआ है, सब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको देने के लिए ना। तो 18 यहाँ पे आपको क्या आएगा, देखो 0.5 ही मल्टीप्लाई, क्योंकि हाफ से जा रहा है, हाफ से जा रहा है, इस तरफ तो हाफ रह गया, तो हम 1 तो लेंगे नहीं, तो हाफ ही लेंगे पूरा, हाफ से जाएंगे हम, सेंटर सेंटर चलते होते हैं हम हमेशा, तो हाफ जाए तो 0.5 आ गया, इंटू में 18 माइनस आपका 40, 40 में से आप माइनस करोगे तो इंटू 6, तो आएगा 186 mm², 2 से 3, लॉन्ग 2 3 ऐसे हम गए, सारी आपको एरियाज पता है, आपने सारा कुछ इसमें पुट करा और आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, सारा आपने निकाला, तो आपका देखो TDB कितना निकला 236 किलो न्यूटन, और TBD आपका आएगा 207 किलो न्यूटन, ठीक है, दो तो आपकी इससे निकल गई, इससे आपको पता चलेगा कि मिनिमम आपको कौन सा लेना है, 207 किलो न्यूटन लेना है। अब जो पहले वाले दो थे वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो सेकंड में हमारा आया था ड्यू टू रप्चर में हमारा क्या था 212.3 किलो न्यूटन, ये आ गया। अब ड्यू टू यील्डिंग हमारा देखो कितना आया था, ड्यू टू यील्डिंग हमारा आया था TDG हमारा 196.6 किलो न्यूटन। अब इनसे कम कौन सा है, इन सब में से सबसे लीस्ट कौन सा है, मैंने बताया भी था आपको सबसे लीस्ट निकालते हैं, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लीस्ट निकालते हैं जो कि आपका आंसर निकलता है, तो 196.6 आया, तो वही आ गया। अल्टीमेट डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 196.6 किलो न्यूटन, बस ये चीजें निकालनी होती है, बहुत ही ईजी है ये, शायद मेरे बोलने में आपको शायद ना समझ आए, लेकिन अगर आप मेरे नोट्स, ये वाले नोट्स बार बार देखोगे ना, देखो PDF में प्रोवाइड नहीं करता, मुझे होता ही अगर आप PDF में आपको दे दो ना, आपकी लिखने की वही चली जाएगी कि लिखने का आप लिखोगे ही नहीं ये सारी चीजें, मैं इसलिए PDF नहीं प्रोवाइड करता है कि आप ये सारी चीजें नोट्स आप खुद बनाओगे ना, आपके हाथ से जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा, तो बस वही इसलिए मैंने ये सारा आपके लिए अच्छे से करा है। अब ये तो हो गया, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में अगर मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने A पार्ट करा है, अब B रहता है कि इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 60 mm लेग, इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 60 mm लेग, ठीक है, मैंने कहा था आपके लिए होमवर्क, लेकिन मैंने आंसर वगैरह सारे लिख के रखे और कैलकुलेशन में मेरा ऊपर नीचे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मुझे होता है कि यार अप्रॉक्स लेके बस मुझे आपको मेथड समझाना, मेथड ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन से। तो अब देख लेते हैं B पार्ट भी कैसे होगा। तो देखो अब आ गया B पार्ट, इफ द गजेट इज कनेक्टेड टू 60 mm लेग, ठीक है, ये सारी चीजें चलो आप निकालोगे, इसमें आपका बीटा कुछ ये आएगा, ये मैंने साइड में लिख देगा अगर आपको कंफ्यूजन हो, बीटा आएगा। अभी ये चीजें मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे निकलेंगे, देखो अब आपके पास डायग्राम आपको पता ही है। अब देखो हमने कहा 60 mm हमारी कनेक्टेड है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग आपकी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, तो W ये वाली अब आपकी 90 हो जाएगी, ये आपकी 90 mm, और आपका W डैश आपका कितना हो जाएगा 60 mm, ये हमारी ये कनेक्टेड होगी। अब W1 देखो आपको अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ भी दिया होता है कि G आपका ये 30 mm हो जाएगा, 60 mm लेग इज कनेक्टेड, तो मतलब कि आपका W1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 mm,
तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे W1 आप देख सकते हो 30 mm, थिकनेस आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ से आपका BS क्या ना आएगा, शेयर लाइक विड्थ आपकी आ जाएगी 114 mm, और यहाँ से LC आ गया वही सेम 200 mm। तो बस बाकी और कुछ भी इसमें फर्क नहीं था, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका एरियाज में फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपके ANC AGO ये थे एरियाज में, बस इसमें फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे आपका देखो TDN ये आ जाएगा, TDG आपका ये आ जाएगा, TDB और आपके TBD। ठीक है, अब आप देखोगे ये सारी चीज तो ये वाला पहला तो सेम रहेगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ले सकते हो डायरेक्टली ये। ठीक है, बाकी चीजें आपको चलो सॉल्व करनी पड़ेंगी। और यहाँ से आपका ये आ गया सिंपल आपका आंसर 193.2 किलोमीटर। तो TBD आपका यहाँ पे सबसे कम आ गया। ये तो देखो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था क्योंकि ये तो हमने एज पर IS 800 2007 में करा। अब आता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है कि एक्सियल लोड पे करना है। एक्सियल लोड में ना आपको सारा कुछ खुद फाइंड करना होता है, जो मैंने अभी आपको दे दिया ना कि 5 नोज है 16 mm बोल्ट्स के, सब कुछ आपको अज्यूम करना होता है। तो कैसे करना होता है वो हम देखते हैं अभी। तो देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा डिपेंड करेगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। कैसे, देखो डिजाइन अ सिंगल एंगल सेक्शन फॉर अ टेंशन मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस टू कैरी अफेक्टेड टेंसाइल फोर्स ऑफ 2 to 5 किलोन्यूटन। इन्होंने दे दिया कि कैरी अफेक्टेड, एक तो पहले हमें फैक्टेड दे दिया है। ठीक है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ पे फैक्टेड ना दिया होता ना तो आपको यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना है ये चीज। टेंसाइल फोर्स ऑफ 2 to 5 किलोन्यूटन, यूज 20 mm बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द कनेक्शन। ठीक है, हमें बता दें कि 20 mm बोल्ट्स तो है, चलो बस। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ सर, अब कैसे करें। अब देखो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लो एक बार, जो जो आपको पता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे गिवन आएगा, देखो 2 to 5 किलोमीटर हमें टेंशन दे दी, M20 हमें बोल्ट्स दे दिए, 4.6 में प्रॉपर्टी क्लास बोल्ट्स दे दिए। अब FU भी आपको पता है कैसे निकला, यहाँ से 400 आ जाएगा और 400 इंटू 0.6 आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे FIB भी आ गया। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ गया, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपकी यहाँ पे 400 MPa आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे FU आपको पता है, FIB आपको पता है। अब देखो वही हम दोबारा से एक बार D नॉट निकाल के रख लेते हैं, डायमीटर ऑफ होल की D आपका यहाँ पे 20 mm आ जाएगा, और देखो D नॉट आपका 20+2 क्लियरेंस आ जाएगी, D नॉट आपका 22 mm आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर का दिखाऊं तो देखो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने निकाला था नेट एरिया रिक्वायर्ड डिजाइन ऑफ टेंशन सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेट एरिया आपका पहला स्टेप नहीं बनता, ये सिर्फ आपको मैंने फॉर्मुला बताने के लिए कराया। देखो इसमें मैंने ये भी बताया था कि फैक्टेड आपका होना चाहिए, 1.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और देखो इसमें ये चीज है कि ये आपको जरूरत नहीं होता। ठीक है, नेट एरिया रिक्वायर्ड आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको फॉर्मुला बताया था कि अगर आपको गिवन टी हो, गिवन टेंशन हो तो कैसे निकलेगा। यहाँ से आपका मेन शुरू नहीं होता, शुरू अगर आपका मेन पता है कहां से होगा, यहाँ से देखो ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड से। यहाँ से अब आपको देखो AG पता होगा, AG यहाँ से आप निकाल सकते हो टेंशन से। AG निकल गया तो आपने सुटेबल सेक्शन आपने ज्यूम कर लेना स्टील टेबल से, फिर उसको देखते हुए आपको डिजाइन करना है अपने कनेक्शन और अरेंज द बॉल्स अकॉर्डिंगली। यहाँ तक तो सब आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक आपने ऐसे कर लिया। उसके बाद ये अभी हमने जो अभी करे थे स्टेप्स हमने पहले वाले क्वेश्चन में, वही आपका सेम रहेगा, बस आपको यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपको पहले से मैंने ये सारी चीजें करवा रखी है। तो देखो कैसे, ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल रिक्वायर्ड, तो ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल रिक्वायर्ड तो एज इक्वल टू T/Fy डिवाइड बाय गामा एम नॉट। तो T यहाँ पे 2 to 5 किलो न्यूटन में है, किलो न्यूटन में है, न्यूटन में कर देना 10⁻³ डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 1.1। तो यहाँ से आपका AG क्या आएगा 990 mm स्क्वायर। AG यहाँ पे क्या आएगा 990 mm स्क्वायर। अब देखो 10 फ्रॉम स्टील टेबल। अब देखोगे आपके स्क्रीन के ऊपर एक आ रही होगी, आपको एक स्क्रीनशॉट आ रहेगा दोबारा से। अगर आप उसमें देखोगे हमें देखो AG हमने अभी कितना निकाला 990 mm स्क्वायर। अब आपका इससे ज्यादा लेना है, ठीक है, कोई भी सेक्शन अगर आप ले रहे हो तो उसका एरिया इससे ज्यादा होना चाहिए। मैं कहूंगा कि 300 से 400 mm आपका इससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं आपके ऊपर स्क्रीनशॉट आ रहा है, देखो IS से 10065 में अगर आप देखोगे तो 6 mm के लिए एरिया आपका देखो 9.55 आ रहा है, मतलब ये अगर आप mm में करो तो 955 mm स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वो आप ले नहीं सकते। उसके बाद हमारा 12.57 आता है, तो 1257 mm स्क्वायर आप ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है। तो हम क्या करते हैं कि यार 10 mm की जगह अगर आप देखो तो सही, आप 6 से फिर 8 पर आओगे, फिर 8 mm से आप 10 mm पर आओगे, तो हमें 10 पर नहीं आना। हम कहते हैं कि यार हम 6-8 तक ही रहेंगे, तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, IS से 10075 100 into 75 है। उसमें आप देखोगे अगर आप 6 पे देखोगे तो 10.14 है, मतलब यार ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो हम वो भी नहीं लेंगे। उसका आप देख सकते हो 13.36 है। मैं कह रहा हूँ कि 300 से 400 ज्यादा होना चाहिए, तो हाँ भी थोड़ा ज्यादा भी है और 8 mm के बीच में लाई कर रहा है, तो बस ये सेक्शन तो ले लो, है ना, ज्यादा बड़ा भी ना लो। अब आप IS से 12595 पे कितने भी आ सकते हो, उसको भी फायदा नहीं है। ठीक है ना, कि सेक्शन ऐसा लो जो आपको सॉल्व करने में भी ठीक रहे, थोड़ा सुटेबल भी हो। ठीक है, तभी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था सुटेबल। तो सुटेबल अगर आप सेक्शन लेते हो तो हमारा IS से 10075 बनता है 8 mm में, जिसका आपका ग्रॉस एरिया हमारा यहाँ पे आप दे सकते हो 1336
mm स्क्वायर आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब आपका सेक्शन तो आ गया। ठीक है, अब सेक्शन आ गया तो अब इससे क्या करेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, स्टेप 2 कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट। देखो उसमें आपको पता है कि यार आपको कुछ भी नहीं दिया, अभी तक हमने इमेज एक भी नहीं बनाई, जो आपका डायग्राम होना चाहिए अभी आपको कुछ नहीं पता। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स क्यों आएगा, देखो मैंने करवाया था अभी आपको प्रोसीजर का स्टेप कि आपको टोटल तो दे दिया, अब आपको पता है क्या करना है, जो आपकी टेंशन है और आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, अगर आप उसे डिवाइड करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ बोल्ट तो निकल ही आएंगे, नहीं तो आपको पता ही है। तो वही हमने करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको पता है हम बोल्टेड कनेक्शन से निकालती आ रहे हैं, 3 लेक्चर हमने इसी पे डिपेंड करे हैं। अब देखो वो ये मतलब पता है क्या स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सारी चीजें ना साइमल्टेनियसली आपके साथ चलती रहती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप वेल्डेड भूल गए या फिर आप बोल्टेड आपने पहले कर दिया तो इसमें नहीं आएगा, आगे फ्रेम सेक्शन करेंगे उसमें नहीं आएगा, कंप्रेशन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, सब कुछ आता रहेगा। तो आपको हमेशा ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो देखो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, एक हमारा शेयर में आता है, एक हमारा किस में आता है आपको पता है, बोल्ट एंड बियरिंग में आता है। ठीक है, शेयर में हम सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि शेयर में आपका VDSB होता है, जिसका फॉर्मूला होता है VNSB डिवाइड बाय गामा एमबी, जहां पे आपको VNSB क्या होता है, इक्वल टू FUB डिवाइड बाय √3 ब्रैकेट में NNANB प्लस NSASB। एन यहाँ पे देखो AN क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 0.78 कुछ होता है, 0.78 ASB। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं लिखा हूँ। और ASB आपका एरिया ऑफ शैंक होता है। ठीक है, पूरा आपका, जिसका फॉर्मूला था π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी यहाँ पे 20 था, तो यहाँ से ASB आएगा 314 m स्क्वायर। देखो अब आपको पता है अगर आपको अब कर रहे हो कि एक गजेट प्लेट के साथ, एक गजेट प्लेट के साथ आप एक एंगल कनेक्ट करोगे, ऐसे एक एंगल कनेक्ट करोगे जहां पे आपका ये बोल्ट आएगा। ठीक है, ये मतलब कि सिंगल शेयर में है, ये हमने पढ़ा था सबसे पहले वाले लेक्चर में, बोल्टेड कनेक्शन सबसे पहले वाले लेक्चर में। तो पार्ट 3 है उसके बोल्टेड कनेक्शन के, एक है फर्स्ट पार्ट में हमने करा है, जो कि आपको लिंक आउट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें हम सिंगल शेयर में, मैंने आपको बताया सिंगल शेयर में जो आपका ये NN और NS क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स होता है। ये हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन शैंक होएगा और ये हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेड्स होएगा। तो मैंने कहा था जब भी मैं सिंगल शेयर लूंगा तो मैं थ्रेड्स वाला 0 ले लूंगा और NS हमारा 1 होएगा। अगर आपका डबल शेयर होता है तो थ्रेड्स का हम 1 लेते हैं और शैंक पर हम 2 लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये पूरी निगलेक्ट ही हो जाएगी, तो 0, इसलिए मैंने एन भी निकाला नहीं। तो FU भी आपको पता ही है 400 मेगा पास के लिए अभी हमने निकाला था। तो यहाँ से अगर आप सारी चीजें पुट करोगे इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अगर आपने पुट करी, फिर उसका डिवाइड बाय गामा एम भी आपने करा 1.25 से डिवाइड करोगे तो 46.4 किलोन्यूटन आ जाएगा। तो VDSB आपका 46.4 किलोन्यूटन आ जाएगा। अब देखो दोबारा से वही चीज है कि यार आपके पास डायग्राम नहीं है। ठीक है, अब आप बेरिंग पे अगर आप आते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेप 2, आपका बेरिंग होता है तो इसमें आपको E भी चाहिए, P भी चाहिए। E हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है और P हमारा है पिच होता है, तो वो हमें अज्यूम कर लेनी चाहिए। और अज्यूम ऐसे नहीं कर ली कि मैं मन करा तो यार चलो 40 ले ली, 60 ले ली। आपको मैंने डायमंड कनेक्शन, जो हमारा पार्ट 3 था बोल्टेड कनेक्शन, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि मैक्सिमम पिच मिनिमम पिच कैसे लेते हैं, मैक्सिमम एडजस्टेंस मिनिमम एडजस्टेंस कैसे लेते हैं। तो उस उन रूल्स को देखते हुए, वो रूल्स शुरू में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं शुरू के 5 मिनट में आपको वो रूल्स आ जाएंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एडजस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, पिच का फॉर्मूला क्या है। तो उनको देखते हुए मैंने यहाँ पे 40 m और 60 m लिया। अगर मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करने बैठा है ना पुरानी वाली, तो यहाँ पे बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो आप देखते रहना सारे लेक्चर्स इजीली, सारे यूट्यूब पर पढ़े और फ्री पढ़े। तो यहाँ पे 40 m 60 m हमने पिच ले ली, 40 m हमने एडजस्टेंस ले लिया। तो यहाँ से आप देखो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेरिंग, हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, VDPB इक्वल टू VNPB डिवाइड बाय गामा MB, जिसमें आपका VNPB क्या होता है 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। ठीक, KB एक नई चीज आएगी, D आपका डायमीटर है, T आपकी थिकनेस है, FU आपको पता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, आपको पता है, बस KB नहीं आई। तो KB क्या होता है, KB इज मिनिमम ऑफ E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, FUB/FU 1.0। इनका सबसे कम होना चाहिए। तो मोस्टली हमारा ना ये वाली टर्म कम होती है। कैसे, देखो 40/3 इंटू 22, D0 आपका डायमीटर ऑफ होल आपका 22 था, यहाँ से अगर आपने निकाला तो 0.6 आ गया। यहाँ पे आपने पिच अभी हमने 60 जूम करी, 60/3 इंटू 22 माइनस 0.25, तो यहाँ पे 0.66 आ गया। FU/FU, FU भी आपको 400 पता है, FU हमें पता है 410, तो यहाँ से 0.97 आ गया, 1 तो है। तो यहाँ से सबसे मिनिमम कौन सी होगी, 0.6 होगी। ये मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ, थोड़ा और जल्दी, क्योंकि ये हमने करा हुआ है, बहुत बार करा हुआ है। तो KB आपका यहाँ पे क्या है 0.6 आ गया मिनिमम। तो ये सारी हमने वैल्यूज में भरी, डिवाइड बाय गामा एम भी मतलब 1.25 हमने डिवाइड करा, तो यहाँ से आपका 78.72 किलोमीटर आएगा। अब इन दोनों में से कम होनी चाहिए, ये वाले में से एक ये, और अभी आपने निकाला 78.72 किलोमीटर। तो इन दोनों से जो सबसे कम होगी वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगी, 1 बोल्ट होगी, ये 46.4 किलोमीटर। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट आपकी 46.4 किलोमीटर आएगी। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स की आएगी, टेंशन T आपकी जो थी 225 डिवाइड बाय 46.4, जो भी हमने निकाली थी, यहाँ से 4.84 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 नोज हमने ले लिया। क्योंकि यार बोल्ट तो आप 4.84 में आप प्रोवाइड कर ही सकते, रेशियो में कैसे प्रोवाइड कर दोगे बोल्ट्स, तो आपको यहाँ से 5 नोज ले, तो 5 बोल्ट हमने प्रोवाइड करने हैं, देयरफॉर प्रोवाइड द बोल्ट्स। अब कैसे करने हैं इसकी में देखो अब आएगी, अब आपको थोड़ा समझ आएगा।
अब देखो कैसे 5 बोल्ट हमने प्रोवाइड कर दिए, सीधे सीधे कर दिए। पहले वाला एग्जांपल आपने देखा था कि 5 बोल्ट आपने प्रोवाइड करे थे, वो भी आपने सीधे सीधे करे थे। इसमें भी हमने कर दिया। अगर आपको 10 तक भी आ गया ना, आप 10 भी सीधे कर सकते हो यार, मर्जी है आपकी। ठीक है, आपको कौन सा अभी आपको प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि यार ऐसे करना है वैसे करना है। 9 आते हैं, 6 आते हैं, 5 आते हैं, जितने भी आ रहे हैं आप सीधे कर दो एक बार में। सारे सीधे कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। सारे सीधे कर दिए, ऐसे कर दिए। पिच आपकी 60 आती है, तो यहाँ से लेके डिस्टेंस इसके हाफ तक का लेके यहाँ तक का आपका 60 × 60, ये देखो 60 यहाँ, फिर ये 60, फिर ये 60, फिर ये 60, 4 हो गए। तो 60 × 4 वही नंबर ऑफ वोल्ट्स -1 इंटू पिच, तो 60 × 4 240 mm आ गया आपका यहाँ पे एलसी डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट वोल्ट्स। और 40 मैंने अभी आपका एज डिस्टेंस लिया था, एज डिस्टेंस आपका यहाँ पे 40। ये भी मैंने आपको देखो पहले बताया था कि जब आप एज्यूम करते हो तो आप 40 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एक साइड हम 40 एज्यूम कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारी 60 हो जाएगी क्योंकि 100 पूरा है, तो दूसरी 60 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे नहीं लिखा हूं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 1 2 3। देखो उसमें आपको गिवन था, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करा ना, उसमें आपको डायग्राम में बोल दिया था कि यार आपको कम वाली लेंथ के पास जाना है। देखो अब इसमें क्या है, मैं यहाँ से 2 से 3 पे भी चला सकता था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था, तो मैं तो ये जूम करके चलूंगा जिस तरफ बड़ी लेंथ है उस तरफ शायद ब्लॉक शेयर आपका ज्यादा इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ऐसे निकल जाएगा ये पार्ट। तो इसलिए मैंने 60 तरफ ले लिया। तो 1, यहाँ से 2, यहाँ से देखो आप दे सकते हैं ये, और यहाँ से ऐसे 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 आपकी ये 40 है। मैंने कहा था एग्जिस्टेंसी आपका ऐसे आप ले सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका एग्जिस्टेंसी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा ये इतना, ये आपका 60 एम। तो 2 से 3 आपका यहाँ पे 60 एम की तरफ लेंगे। अब देखो अब आगे वो आपका आएगा नॉर्मल, वही जो आपका इजीली निकलता है, कैसे देखते हैं आगे। तो देखो अब ये वो सेम हो गया जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, बस इसमें चेक्स बोल देते हैं। चेक्स कैसे, क्योंकि अब आपको टी तो दिया ही हुआ है, टी तो आपको दिया, बस आपको चेक करना है कि जो आपने अभी ये आपने प्रोवाइड करवाया, आपने ये जो अभी आपने सेक्शन है सब कुछ प्रोवाइड करवाया ठीक है या नहीं है। और वो कैसे निकलेगा, सारी वैल्यूज आपकी मोर देन टी होनी चाहिए। तो ये अगर आप देखोगे इसमें मैंने आपको बताया, देखो आप देख सकते हो मोर देन टी आपको मैंने बताया यील्डिंग रप्चर और ब्लॉक शेयर में। तो कंपेयर द टी विद द लोड कैलकुलेटेड स्टेप 5। ठीक है, इफ टी इज मोर देन लोड कैलकुलेटेड रिपीट द स्टेप। ये बस वही है कि अगर आपका टी ज्यादा होगा तो रिपीट कर दोगे सारे स्टेप्स। ठीक है, यहाँ से 3 से तो आप बड़ा सेक्शन लोगे, तो मैंने पहले से थोड़ा सा आपको बड़ा करके चला है, तो इसलिए आपको थोड़ा इजी रहेगा और आपका फेल नहीं होगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि फेल होता है नहीं होता, तो आप सेक्शन बार बार चेंज कर सकते हैं, वो आपका स्टील टेबल से देखते हो। तो यहाँ से आपको सेम फॉर्मूला पता है, एजी अभी हमने निकाला ही था, तो एजी आपका 1336 था निकाला, मतलब स्टील टेबल से हमने लिया था, इंटू 250/1.1। तो यहाँ से आपका टीडीजी आ गया 303.6। तो ये भी हमारा मोर देन टी। टी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 225 किलोमीटर आपका यहाँ पे था, मोर देन टी। डिजाइन स्टैंड ड्यू टू रप्चर, अब ये भी बस इसमें ही आपको थोड़ा सा पड़ेगा, आपका थोड़ा सा डाउट कि दोबारा से आपको बीटा निकालना। तो बीटा देखो 1.2 आ गया, कैसे आ गया, इस तरह को डायग्राम बना। ठीक है, अब दे सकते हैं इस तरफ डबल लाइन थी, मतलब कि इस तरफ मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब मैंने कहा था कि इसमें मैं कहता हूँ कि बड़ी वाली लेंथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अब 40-60 हो तभी आया, मुझे वैसे इसके बाद बताना चाहिए था आपको। मैं कहूंगा कि यार अब आप देखो 2 एंगल है आपके पास। ठीक है, ऐसे मतलब कि एक एंगल है जिसकी 2 आर्म्स है, एक आपकी 50 mm है, एक आपकी 100 mm है। ठीक है, अब आपको कनेक्ट करनी है। ये तो यार आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब कि यार ये तो आपका दिमाग ही चलना चाहिए कि यार बड़ी वाली लेंथ आप ज्वाइन करोगे ना, बड़ी वाली लेंथ आप बोल्ट करोगे साथ में गजेट प्लेट के साथ। क्यों करोगे, क्योंकि यार अगर आपने छोटी कर दी तो वेट ज्यादा 100 mm की वाली साइड हो गया, वेट भी हो गया, तो फेलियर के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, कम लेंथ होगी वो सब हो गया, तो सारे फेलियर के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा बड़ी वाली कनेक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे कनेक्ट करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है फिर तो जैसे मर्जी दी हुई है, छोटी बड़ी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ ना दिया हो कि कैसे कनेक्ट करनी है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा बिगर लेंथ आप यहाँ से कनेक्ट करना। तो वही मैंने करा है। एक आपकी देखो थी 100 की, एक इंटू 75, तो यही था ना हमारा आई एस से 100 इंटू 75। ठीक है, ये आपको पता था 100 इंटू 75 का। तो देखो मैंने कहा कि 100 वाली हम मैं कनेक्ट करूंगा, तो 100 हमारे यहाँ पे क्या होगी, डब्ल्यू डैश, जो कि आपकी विड्थ ऑफ कनेक्टेड लेग होगी। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ आपकी फिर 75 होगी। और W1 आपको पता है, देखो मैंने कहा था कि आप ले सकते हो वही सेम। ठीक है ना, W1 आप ले सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 हो गया। मैंने कहा था जिस हिसाब ले सकते हो, तो यहाँ पे 40 हो गया। अगर आपको गिवन नहीं है तो, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था तभी मैंने करवाया था, शुरू में बोल देता थोड़े टेढ़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। दोनों मेरे यहाँ पे क्राइटेरिया आ गए, एक में जब क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है तब कैसे लेना है, एक क्वेश्चन में जब गिवन कुछ नहीं होता तब कैसे लेना है। तो ये ऐसे हो गया। टी आपका 8 mm आपने लिया था, तो यहाँ से BS आ गया आपका, तो यहाँ से आपका शेयर लेग विड्थ आ गया आपका 107 mm। एलसी मैंने आपको बता दिया कैसे है 240 mm। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी, तो बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये तो निकल ही गया TDN,
ये तो आपका इजीली हो गया। और मोर देन टी आ गया, 225 से ज्यादा है तो 330 किलो न्यूटन ठीक हो गया। तो डिजाइन स्टैंड ड्यू टू रप्चर भी ओके है, चेक ठीक है। ओके लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। ओके आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है देखो डिजाइन स्टैंड ड्यू टू ब्लॉक शियर। अब डिजाइन स्टैंड ड्यू टू ब्लॉक शियर में देखो फॉर्मुला सब आपको पता है, बस यही आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि एवीजी, एवीएन, एटीजी, एटीएन कैसे निकालना है। तो ये आपको पता है, वन से टू में हम जाते हैं, ये टू से थ्री पे आपको जाएंगे, टू से थ्री में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा अलोंग चलता है, ये हमारा परपेंडिकुलर चलता है। तो अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं तो एवीजी ग्रॉस एरिया निकालना है, पूरे में निकालना है। देखो पूरा 240 है, पर 1 से 2 में जाना है। 1 से 2 में आप जाओगे तो प्लस 40 भी हो जाएगा, तो 280 हो गया। तो 280 इंटू 8 2240 mm स्क्वायर। अब आपका एवीएन आता है, तो एवीएन में आपको वही सेम रहेगा 4.5 इंटू 22, ठीक है। 280 तो आपकी पूरी होगी, वही आपके 1 2 3 4 और यहाँ से हाफ गया, तो 4.5 इंटू 22। यहाँ पे डी नॉट था, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्रेथ भी आनी चाहिए थी, यहाँ पे आपकी थिकनेस आनी चाहिए थी 8, थिकनेस आनी चाहिए थी 8। यहाँ पे बस ये लिखने का एरर रह गया, लेकिन वैल्यू ठीक है 1448 mm स्क्वायर। बस मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना रह गया था इंटू 8। यहाँ पे देखो वही है कि कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ ये सारी चीजें, मतलब कि एरर आ जाता है, लेकिन जब आपको करवाता जाता हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाता जाता हूँ ना, तो मेरे भी दिमाग में रहती है सारी चीजें। देखो अब यहाँ पे इंटू 8 मैं सीधा बोल सकता था यार एवीएन की वैल्यू ये आ गई, तो आपके कमेंट्स आते हैं। बस ये है कि मैं एक ही चीज तभी पढ़ता हूँ। तो 280 माइनस 4.5 इंटू 22 इंटू 8 हो गया, तो 1448 mm स्क्वायर। अब एटीजी आता है। अब एटीजी आपको होता है 2 से 3 में जाना, तो मैंने कहा था मैंने बड़ी वाली साइड ले लिया, अब 60 ले ली मैंने, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर को नहीं गया, क्योंकि हमेशा जब भी आपको खुद ज्यूम करने का आप बड़ी लो, हमेशा बड़ी लो, ठीक रहता है। तो 2 से 3 में आप जाओगे तो देखो ये ऐसी चीजें होती है जो ना आपको खुद को थंब रूल बना के चलना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपकी मर्जी है यार, एक क्वेश्चन में आप कर लोगे बड़ी ले लेते हैं, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटी ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलता। जब आपको कुछ भी गिवन हो तो आप एक अपना खुद का पैक्ट बना के रखोगे, हाँ भाई मुझे सिर्फ बड़ी लेनी है, तो हमेशा बड़ी लोगे आप लेंथ। तो 2 से 3 में जाओगे तो ग्रॉस एरिया तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 60 इंटू 8 सिंपल है। उसके बाद 18 आपको वही सेम आएगा, देखो 60 इंटू 0.5 हाफ आएगा, इंटू में 22 इंटू में 8, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 392 mm स्क्वायर। जो कि अगर आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ये चीजें आएंगी, और मोर देन टी है 225 किलोन्यूटन, तो ओके। बस एक्सी लोड का इतना सही था। देखो एक्सी लोड में सही चीजें तो आई है, लेकिन बस एक चीज नहीं चाहिए, आपको सेक्शन खुद करना है। आपको सेक्शन खुद ही ज्यूम करना है, खुद ही ड्रॉ करना है, खुद ही नंबर ऑफ बोर्ड देना है, सब कुछ खुद देना है, ठीक है। बस ये कि परोसा नहीं जाएगा सब कुछ जो आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया कि 5 नंबर के 5 नोज आपको दे दिए थे बोर्ड्स के, 5 बोर्ड्स दे दिए, डायग्राम बना के दे दिया, सब कुछ दे दिया, वैसा नहीं होगा। इसमें आपको खुद बनाना पड़ेगा। बस ये 2 क्वेश्चन थे तो थोड़े टेढ़े थे, और आपको ये है कि टेंशन मेंबर इससे आपका खत्म हो सकता है। तो बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने प्रॉब्लम्स देख ली और आपने अभी तक थ्योरी नहीं देखी तो प्लीज पहले थ्योरी देख लेना, फिर इस पे आना दोबारा से, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या करवाया। अब तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूं कि मुझे पता है कि मैंने पहले से प्रोसीजर करवाया। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सीम्स को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।